Hello dear students, in this video we will discuss about the mycorrhizal absorption। अच्छा, जनरली अभी हमने ऊपर देखा कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रूट हेयर्स के थ्रू होता है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रूट हेयर्स नहीं होते हैं और उनमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की फंगस क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है और वो एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, हेल्प करती है। और स्पेसिफिकली वो कौन से वाले एलिमेंट को एब्जॉर्ब करती है, दैट इज़ फॉस्फोरस एलिमेंट, राइट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि माइकोराइजल जो है एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो फंगस और यंग रूट्स के बीच में होता है। फंगस की हाइफी मीन्स क्या होता है कि फंगस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती है, ठीक है, बहुत लार्ज होती है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कवर करती है और सॉइल में एक्सटेंडेड हो सकती है एक सफिशिएंट डिस्टेंस तक, जहाँ पर रूट भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ से वो मिनरल न्यूट्रिएंट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। दे एब्जॉर्ब बोथ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, दोनों एब्जॉर्ब करती है और ये सब्सटेंसेस किसको देती है, रूट्स को प्रोवाइड करती है। रूट इज टर्न प्रोवाइड शुगर, और उसके बदले जो रूट्स होती है वो उन फंगस को शुगर देती है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी प्रोवाइड करती है जो माइकोराइजा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। माइकोराइजल जो एसोसिएशन होता है वो ऑब्लिगेट होता है बहुत सारे केसेस में, राइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है, एक होता है फैकल्टेटिव और एक होता है ऑब्लिगेटिव। तो फैकल्टेटिव मतलब होता है कभी कभी, और ऑब्लिक मतलब होता है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। सीड ऑफ पाइनस कहाँ पर होते हैं, सीड ऑफ पाइनस में बहुत सारे ऑर्किड जो जर्मिनेट नहीं हो पाते प्रॉपरली, और वहाँ पर माइकोराइजा इजीली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। वाटर मूवमेंट जो रूट से अपर की साइड में होता है, अप साइड में होता है, उस कंडीशन का हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप, राइट। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर और एसेंट ऑफ सेप, भाई वही अपर साइड में जो होगा दैट इज कॉल्ड एज अपवर्ड होता है, रूट से टॉप प्लांट ऑफ बाय स्टेम कहाँ पर जाता है, लीव्स के पार्ट जाता है, ग्रोइंग पॉइंट पे जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक के पास पहुँचता है या दूसरे एरियल पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है। ये स्पेसिफिक एक टिश्यू होता है जिसके थ्रू होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज जाइलम, और जाइलम में भी स्पेसिफिकली जो ट्रैक्टरी एलिमेंट्स होते हैं उनके थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। बहुत सारी थ्योरीज है इसके लिए, जिसके लिए बताया गया कि पानी का, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, राइट। ये मेनली टू टाइप की होती है जो नीचे दी गई है। फर्स्ट इज बूट नहीं, इट्स रूट प्रेशर, इट इज़ रूट प्रेशर, राइट। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, दैट इज़ अ रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो वो जनरली रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, तो देखो जितने भी प्लांट होते हैं वो एक्सेस वाटर में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बाय द एक्टिव प्रोसेस। अच्छा, एक्टिव प्रोसेस में हमें मालूम है वेयर एनर्जी इज़ यूज्ड, राइट। जहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, उसके कारण वो क्या करते हैं, बिल्डअप पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसके कारण एक हाइड्रोस्टेटिक वाटर के थ्रू एक प्रेशर क्रिएट होता है जो पॉजिटिव होता है, रूट सिस्टम में क्रिएट होता है, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रूट प्रेशर। इस एक्टिविटी में वाटर जो होता है वो पुश्ड होता है अपवर्ड अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ स्टेम एंड टू अ स्मॉल हाइट, छोटी सी हाइट से ऊपर तक। ये जो प्रेशर होता है वो जाइलम में क्रिएट होता है। द प्रेशर इनसाइड द जाइलम कॉज ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, भाई हमने ये भी बोला था डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट मतलब चेंजेस जब होते हैं डिफ्यूजन में, प्रेशर में जहाँ पर चेंजेस होते हैं, एंड मेंटेन बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल। और ये जो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है ये किसके थ्रू होता है, वहाँ पर जो फाइबर जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल होती है, जो लिविंग सेल होती है, उनके थ्रू ये क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है, राइट। अब इसका थोड़ा सा हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि रूट प्रेशर प्लांट में कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले क्या करा है, एक प्लांट को चूज़ करना है, चूज़ अ प्लांट, ठीक है, जिसकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। एक दिन के लिए ऑन वन व्हेन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर, जहाँ पर मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, वहाँ का अर्ली इन द मॉर्निंग कट द स्टेम हॉरिजॉन्टली, कट करना है एट द बेस जस्ट बिलो द सॉइल, अबव द सॉइल, सॉइल के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पर एक शार्प ब्लेड से। द मूवमेंट ऑफ कट इज़ मेड, जैसे ही आप मूवमेंट कट करते हो वहाँ पर फ्यू ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो ऊजिंग आउट, मतलब ऐसे बबल होना स्टार्ट हो जाता है एट द कट ऑफ स्टेम, विच इज़ ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर। और ये किसके कारण होता है कि रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है पॉजिटिवली, राइट। नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सुडेशन,
मतलब एक्सुडेशन मीन्स क्या होता है, जितने भी सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहे हैं, ऊज आउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। एंड द कंपोजिशन ऑफ एक्सॉर्टेड लाइक सेप, जर्म्स, लेटेक्स, ये सारे भी क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। फिक्स अ वर्टिकल ग्लास ट्यूब, एक वर्टिकल ग्लास ट्यूब फिक्स करिए फिल्ड विथ वाटर विद द हेल्प ऑफ रबर ट्यूब द कट एंड ऑफ द स्टेप, ठीक है, कट करना है। कॉलम ऑफ सेल सेप मतलब मूवमेंट होता है, बढ़ जाता है ट्यूब के अंदर, विच विल द मेजर द रूट प्रेशर, उसी के कारण हम रूट प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। रूट प्रेशर इज इनहिबिटेड, कैसे इनहिबिट होता है, कैसे कम होता है, और रिड्यूस ड्यूरिंग द रिड्यूस्ड एरेशन, अगर एरेशन कम होता है तो उस कंडीशन में रूट प्रेशर क्या हो सकता है, इनहिबिट हो सकता है। लो और हाई टेम्परेचर पे भी अफेक्ट हो सकता है, और ड्रॉट के कंडीशन में भी ये क्या हो सकता है, रूट प्रेशर अफेक्ट हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि रूट प्रेशर को अफेक्ट करने के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, एरेशन के कारण भी हो सकता है, लो हाई टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है, और ड्रॉट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इसके प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है। रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होता है, अर्ली मॉर्निंग में ऑफ स्प्रिंग और रेनी सीज़न। भाई सबसे ज़्यादा कब होगा, क्योंकि स्प्रिंग में जो विंटर रीजन होता है और रेनी सीजन में होता है व्हेन लेवल ऑफ एवोपरेशन इज़ लो, जहाँ पर एवोपरेशन कम होता है, मिनिमम होता है, और डिक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ द डे। और जब जैसे जैसे दिन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हमने बोला था भाई टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो भी रूट प्रेशर क्या होता है, अफेक्ट होता है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर अबाउट 2 बार्स, अगर हम इसको मेज़र करते हैं तो यहाँ पर हम 2 बार्स या एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इसको मैग्नीट्यूड में मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन प्लांट्स में होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज गटेशन, ठीक है, गटेशन। गटेशन का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रूट प्रेशर इज़ हाई, द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज़ लो। भाई रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपीरेशन बहुत कम है। बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं जो लूज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छोटी सी क्वांटिटी ऑफ वाटर का, लिक्विड का ड्रॉप के फॉर्म में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं उसको, और वो जो ड्रॉपलेट होती है जहाँ से रिमूव होता है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइडेथॉट। हाइडेथॉट भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो किस पे होता है, जैसे स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं एपिडर्मिस में, वैसे हाइडेथॉट्स भी होता है जिसके थ्रू स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर क्या होती है, लॉस होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्मॉल पोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर ग्लैंड्स। इनके थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट रिमूव होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गटेशन। ये कहाँ पर होते हैं, मार्जिन ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, वेयर द मेन वेन्स एंड नियर द टिप ऑफ ब्लेड ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट। भाई कहाँ पर होते हैं, देखो एक तो वेस्कुलर प्लांट में जहाँ पर मिड वेन होती है उसके एंड में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने ये लीफ बनाई है तो हमेशा जो गटेशन वाला होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ से गटेशन होता है, या मार्जिन से ड्रॉपलेट क्या होगी, रिमूव होगी। तो वेन के एंड में क्या होता है, हाइडेथॉट्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं से वाटर ड्रॉपलेट क्या होती है, रिमूव आउट होती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन। या छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स कहाँ से होगी, मार्जिन ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होगी। तो सबसे स्पेसिफिक है कि वाटर ग्लैंड्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइडेथॉट्स होते हैं, वहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में रिमूव होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन, राइट। नाउ स्मॉल हर्बेशियस प्लांट लाइक ग्रासेस हैं, रोजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, टोमेटो है, इनमें ये जनरली आपको क्या होता है, गटेशन प्रोसेस अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलती है। कब, जब ट्रांसपीरेशन कम है और रूट प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। डेफिनेशन देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फेज इज़ कॉल्ड एज गटेशन। कहाँ पर होता है, यूजुअली इन अर्ली मॉर्निंग होता है। द वाटर दैट ऊज आउट कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इसमें से जो वाटर निकलता है इसमें जनरली बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होती है, इंक्लूड होते हैं। चलिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर अगर हम देखते हैं कि भाई रूट प्रेशर का मेनली ट्रांसपोर्टेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि प्रेशर जो है वो मॉडेस्ट पुश करता है ओवरऑल वाटर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। बहुत सारे टेंशन क्रिएट होते हैं बाय द ट्रांसपीरेशन, ब्रेक्स द कंटिन्यू चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जाइलम, और जाइलम में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यू चेन में क्या होते हैं, मूव करते हैं। रीस्टैब्लिश होता है रूट प्रेशर के थ्रू, ये जिसके थ्रू होता है इस रूट में। इस रूट प्रेशर प्रोवाइड द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और जिसके कारण जो है वो चेन जो बन जाती है वो रूट प्रेशर क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नाउ कुछ हम लिमिटेशंस देख लेते हैं कि लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो रूट प्रेशर कैन नॉट अकाउंट फॉर द ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है और एसेंट ऑफ सेट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, कैन नॉट लिफ्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अपवर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, जितना वाटर चाहिए उसके अकॉर्डिंग उतना अमाउंट लिफ्ट नहीं कर पाता। इट फेल्स टू प्ले अ रोल इन वाटर मूवमेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर मूवमेंट को करने के लिए। इन टॉल प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म एक्सेट्रा, बड़े बड़े जो लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं उनमें रूट प्रेशर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, इम्पॉसिबल होता है। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्टेड बाय रूट प्रेशर इज़ नॉट इनफ इन मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम एंड मेनी ट्री, मेज़र नहीं किया जा सकता है। रूट प्रेशर सीम्स टू बी एब्सेंट इन समर में एब्सेंट होता है व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ हाई। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला था ट्रांसपिरेशन रेट जो होती है वो टेम्परेचर के कारण अफेक्ट होती है, और ट्रांसपिरेशन लो है, अगर ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है तो रूट प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये जितने भी रोल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में जाइलम के थ्रू होता है कुछ प्लांट्स में, और स्पेसिफिकली किसी सीज़न में होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लांट में फुलफिल देयर नीड को ट्रांसपिरेशन से ही परफॉर्म किया जाता है, नॉट टू रूट प्रेशर। तो अब हम नेक्स्ट हम थ्योरी देखते हैं, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो जनरली क्या होता है कि प्लांट्स हैव कंटिन्यूस वाटर कॉलम, भाई एक H2O है, ठीक है, इसका दूसरा H2O है, फिर तीसरा H2O है, ऐसे करके पूरा H2O मॉलिक्यूल का क्या करता है, एक कॉलम फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जाइलम के चैनल्स में, ठीक है। द स्टार्ट एट द बेस, और स्टार्ट कहाँ से होता है, बेस से होता है। रूट और कंटिन्यू अप ऑफ लीव्स फ्रॉम वेयर वाटर इज लॉस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, दिस डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट, इसीलिए प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है ट्रांसलोकेशन। एक डायग्राम बना के हम बताते हैं भाई, ये रूट हेयर्स हैं, राइट, ये सारी सेल लेयर्स हैं, ये जाइलम है, और यहाँ पर क्या है, लीव बनी हुई। अब लीव का जो बेस होता है यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेट होता है, वाटर ट्रांसपिरेट होता जाता है, यहाँ से H2O कॉलम बढ़ता जाता है, H2O यहाँ से एब्जॉर्ब होता है क्योंकि रूट प्रेशर होता है तो मूव होता है, देन वाटर कॉलम एडेशन कोहेशन, और यहाँ पर जितना ट्रांसपिरेशन होगा उतना वाटर मूवमेंट क्या होगा, डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी को हम देखते हुए जनरली हमने बता दिया है कि वाटर चैनल पहुंचती है, पर किसी कारण जब लीव्स में से ट्रांसपिरेशन होगी तभी वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रूट से क्या होंगे, अप साइड में मूव करेंगे, राइट। और सर्कुलेटरी भी इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सर्कुलेशन में जनरली क्या होता है, जो एक चीज़ जहाँ से पहुँचती है वहीं पर मूव होती है, बट अगर यहाँ पर वाटर से लीव तक पहुँचाना है तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक साइक्लिक पाथवे फॉलो नहीं करता है, राइट। इन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में थोड़ी सी हम थिकनेस को देख लेते हैं, थिकनेस बढ़ाओ, ठीक है। प्लांट फ्लो वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम इन प्लांट्स अचीव फेयरली हाई रेट, ठीक है, और इसी प्रेशर के कारण अप्रॉक्सीमेटली 12 मीटर जो स्टेम होती है उसमें पर आवर में वाटर क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं जनरली वो एक कॉलम के फॉर्म में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो अट्रैक्शन होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, राइट। और इनको इस फोर्स के कारण इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, दस देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द इनर वॉल ऑफ जाइलम डक्ट्स। वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम की इनर डक्ट्स जो होती है, जो ट्रैकाइट्स वेसल्स होती है, उनके बीच में जो कोहेशन होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसको ब्रेक नहीं कर। वाटर कॉलम कैन नॉट बी पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल ऑफ जाइलम डक्ट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, क्योंकि देखो वाटर के बीच में कोहेशन हो रहा है, और जाइलम वेसल और
जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज़ एडिशन, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स होता है। दीज मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम फ्रॉम द रूट टू लीफ। ठीक है, वाटर लॉस्ट ये हमने देख लिया। वाटर लॉस जैसे अभी हमने गटेशन में भी देखा था कि वहाँ पर भी वाटर लॉस हो रहा है फ्रॉम द मेसोफिल सेल इंटरसेलुलर स्पेस एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर वाटर लॉस जो है वो कहाँ से होता है, बेस से होता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, बट अगर मार्जिन से होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज गटेशन। ठीक है, डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल भी हमने देखा है कि प्योर वाटर में जितने सॉल्यूट आप ऐड करते जाओगे उतना वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, अगर बहुत ज़्यादा लीव्स का साइज़ बड़ा है तो उसमें ईच लीव्स ऑफ 1000 ऑफ ट्रांसपिरेटिंग मेसोफिल सेल्स होती है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज़्यादा वाटर से क्या होगा, विड्रॉल होगा फ्रॉम द जाइलम। These leads to negative pressure in the water column, ठीक है, which exert an upward pull over the water column, and this pull is known as transpiration pull, right? ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर क्या हो रहा है, अपर साइड में पुल हो रहा है, दैट्स वाई कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल, राइट? ये जो टेंशन होता है, दिस टेंशन और पुल इज ट्रांसमिटेड अप टू द रूट्स, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, रूट पे क्रिएट होता है, जिसके कारण रूट सॉइल जो है ज़्यादा वाटर सर्च करती है। द वाटर कॉलम फॉर्म इन जाइलम, कहाँ पर होता है वाटर कॉलम, जाइलम वेसल्स में बनता है, जाइलम एलिमेंट्स में बनता है। नाउ मूव्स अपवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। दस कोहेसिव एडेसिव फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल सब के सब मिलकर हेल्प करते हैं वाटर को अप मूव करने, अब खींचने के लिए, ठीक है, जो किसके थ्रू होता है, जाइलम एलिमेंट के थ्रू। बिकॉज क्रिटिकल रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्रिटिकल रोल जो है वो किसका होता है, मेनली कोहेशन। ट्रांसपिरेशन पुल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन मॉडल। मतलब इस ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को हम क्या बोल सकते हैं, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। नाउ लास्ट हमारा जो पॉइंट है इसका यही है कि कोहेशन टेंशन थ्योरी किसने दी थी और कैसे दी थी। तो ये भी हम बता देते हैं कि कोहेशन जो थ्योरी है वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। इसके लिए जो ये कंसेप्ट दिया था, दिस वाज गिवन बाय द डिक्सन एंड जॉली, और कब दिया था, 1894 में दिया था, और फर्दर इसको इम्प्रूव किया गया था 1914 में बाय द जॉली, राइट। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या कोहेशन टेंशन थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रपोज बाय द डिक्सन एंड जॉली। तो यहाँ पर डिक्सन एंड जॉली हाइपोथेसिस भी यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 11 जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।